तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस भूकंप की वजह से 8,394 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये आंकड़ा 7800 था, लेकिन आंकड़ा बढ़कर 8,000 के पार पहुंचकर 8,394 हो चुका है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर तुर्की और सीरिया में चलाया जा रहा है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। भूकंप की वजह से अस्पताल खंडर में तब्दील हो गए हैं। कई शहरों का नामो निशान मिट चुका है। तो मौसम की वजह से भी राहत और बचाव कार्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इन सब के बीच रेस्क्यू टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जारी है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने और 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि तुर्की और सीरिया में हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 8,000 के पार पहुंच गई है, जबकि घायलों का आंकड़ा 38,000 के पार पहुंच चुका है। और इस बीच सीरिया में कई घंटों बाद भी लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकालने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके तहत अलेप्पो शहर में कई लोगों को बचाया गया जो कई घंटों तक मलबे के नीचे दबे हुए थे। इस बीच एक इलाके से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि बच्ची को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। इस दौरान उस बच्ची के पिता भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उसे बाहर निकाले जाने तक उसकी हौसला अफजाई की ताकि वो बिना डरे रेस्क्यू टीम का साथ देती रहे। इसी तरह हरम शहर में भी 2 भाई बहनों की जिंदगी बचाई गई जो मलबे में लगातार कई घंटों तक फंसे हुए थे। धरती के अंदर ऐसी भयानक उथल पुथल मची हुई है कि अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अमेरिका में इतना जबरदस्त जलजला आ सकता है कि तुर्की में मची तबाही भी उसके सामने बौनी साबित होगी। क्योंकि तुर्की में तो 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया में 8.2 की तीव्रता का भूचाल भी आ सकता है। 7.8 की तीव्रता पर ही तुर्की का भूकंप क्या बर्बादी लाया है वो पूरी दुनिया के सामने है। 2015 में नेपाल में भी जिस भूकंप ने लगभग 9,000 लोगों की जान ली थी, वो भी रिक्टर स्केल पर 7.8 की ताकत का था। यानी अगर वैज्ञानिकों का डर सच साबित हुआ तो अमेरिका को बस भगवान ही बचा पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि तुर्की का भूकंप काफी हद तक उस भूकंप की तरह है जो आज से 117 साल पहले कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को शहर में आया था। तुर्की के भूकंप की तरह 1906 में आया वो भूकंप भी 7.8 की तीव्रता का था। उस भूकंप में भी लगभग पूरा सैन फ्रांसिस्को शहर जमींदोज हो गया था और काफी आग भी लगी थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अमेरिका संभल जाए। अमेरिका के लोग तुर्की के भूकंप से सबक लें और सारी तैयारी करके रखें, क्योंकि जैसे तुर्की फॉल्ट जोन में आता है, उसी तरह अमेरिका का कैलिफोर्निया भी फॉल्ट जोन में पड़ता है और ये दोनों फॉल्ट जोन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप सैन एंड्रियास फॉल्ट पर आया था। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।